हेलो गाइस, वेलकम टू अपना रिएक्शन जोन। और आज हम देखने वाले हैं बाट नॉनसेंस का एपिसोड नंबर 3 बाय सिद्धार्थ सागर। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। What nonsense? What nonsense? किरदारों का सागर है ये, इसकी नस नस में बहते हैं लेडीज और जेंट्स। What nonsense? What nonsense? Nonsense? क्या nonsense है यार? प्लीज वेलकम नटवर लाल जी। शुक्रिया शुक्रिया जी शुक्रिया। मैंने आपकी एक वीडियो देख के तेल मंगवाया था। हाँ ठीक है ना। और लेकिन उसपे मेरे को फर्क नहीं हुआ। कैसे नहीं हो? मैं मान ही नहीं सकता। ये बात ही झूठी है। अरे मैं कह रहा हूँ तरीका ही गलत होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी पहले बता दिया। देखो देखो देखो, देखने वाली बात ये बता नहीं रहे अभी कि इन्होंने क्या किया है, पर मैं बता सकता हूँ तरीका गलत है। पहले बता दिया है यार। ये कैसी बात है ना, ये अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान होता है। आप जो चीज बता रहे हो ना, ये उसी का ज्ञान होता है। नहीं तो आपका मतलब कि मैंने गलत लगाया तेल? पक्का। क्या बात कर रहे हैं? तेल हाथ पे लिया ऐसे लगा लिया? गलत लगाया ना। तो कैसे लगाना था? ऐसे लिया था। ये तेल लिया, निकाला, रगड़ा, बाल उतारे, लगाए, फिर बाल पहन लिए, तब होता है इलाज। आप डायरेक्ट लगाओगे तो कैसे होगा भाई? क्या आदमी है ये? आपको मेरे माथे पे लकीरें नहीं दिख रही होंगी? बहुत दिख रही हैं। दिख रही हैं? मतलब मेरे हाथों पे लकीरें नहीं दिख रही होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पहले माथे पे लकीरें नहीं थी, तो मैं सारा दिन हाथ ऐसे से करता रहता था। मेरी लकीरें जो हाथ की हैं वो माथे पे लग गई और हाथ की मिट गई। देखिए आप मुद्दे को भटका रहे हैं। किसके मुद्दे को? आप ये जो किया ना आपने, आप मुझे किसी ऐसे आदमी से मिला सकते हैं जिसके बाल आए हों आपका तेल लगाने के बाद। मिलाइए, अभी वीडियो कॉल कीजिए। वीडियो कॉल? मैं यही मिला देता हूं आपको। ठीक है। अशफाक आया बहन जी। हैं? आवाज दे रहे? अशफाक को बुलाइएगा। आओ आओ अशफाक, इधर आओ। बहुत अच्छे, इधर आओ। इसको ले लो, इधर सामने, इधर ले लो। इधर बैठो, इधर बैठो। ये रिपोर्ट है तुम्हारी। आओ आगे आ जाओ। नमस्ते। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या इनको ये प्रॉब्लम थी? इनके बाल नहीं आ रहे थे। देखो ये, आप देखोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, इनके बाल नहीं आ रहे थे। उठ के खड़े हो जाओ। इनके बाल नहीं थे। तो बाल तो अभी भी नहीं है इनके। सर के नहीं, ये देखो ना, ये तेल लगाने से आए हैं रोज। यहाँ के बालों का क्या फायदा? तो बाद में ये वाला निकलवा के सर पे लगवा लो। यही ट्रांसप्लांट भी करने के लिए आपको बाल चाहिए, समझ रहे हो? नहीं तो थूक के थोड़ी बाल बना लोगे। बाल के लिए तो बाल ही चाहिए। वो मैंने यहाँ उगा दिए, अब डॉक्टर ने किया सर में लगा देगा। तो सीधा यहाँ क्यों नहीं उगवाए? यहाँ नहीं होते ना मेरे से। हाँ ये भी है। ऐसा हो तो जाओ जाओ इशफाक, बहुत हो गया, जाओ। इससे पहले कि तुम्हें बातों में उलझा ले। और सुनो, ये 2 बार चाटना है दिन में, ठीक है? थैंक यू। हाँ, और जुबान से चाटना। और कहाँ से चाटते हैं? हैं? जुबान से चाटते हैं और कहाँ से चाटते हैं? नहीं, अगर आप इसको तलुओं पे लगा लें ऐसे करके। ये मैं बैठा हूं और मैंने ये क्या किया, अभी ये तलुओं पे लगाना शुरू किया। देखो ये नुस्खा बता रहा हूं, हैं? सबसे पहले आपने अपने पैरों के अंदर ऐसे लगा के इसको रगड़ा। देखो मेरे स्वाद आना शुरू हो गया। जुबान पे स्वाद आना शुरू हो गया? हाँ, क्योंकि पैरों में भी जुबान होती है। वो हमने कभी इसको, क्योंकि कहा ही पैर है, कहते ही हम पैर है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो आप यहाँ से रोटी भी खा लेते होंगे? नहीं, जब यहाँ से लिक्विड का स्वाद आ रहा है मुंह में, तो यहाँ अगर आप चपाती डालो तो मुंह में नहीं आएगी? ये तुम्हारी मुझे बहुत अच्छी लग रही है सोच। तुम्हारा नाम क्या है? महेश। तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ। मुझे मार खानी है? फिर वही देखो, तुम अगर मार खाने से डर गए, तुम जीवन में कभी ऊपर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाऊंगा। नहीं, वहां से यार कभी मौत नहीं होती इस दुनिया में, कुछ ये भ्रम है। अच्छा। हाँ, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आपकी मरी हुई है? वो लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं सोया नहीं हूं ना 7-8 साल से। क्योंकि मुझे बनाना है, मुझे बहुत कुछ करना है अभी लोगों के लिए। क्या बात है? हाँ, और उसमें फेल भी होंगे, लोग विरोध भी करेंगे, नहीं भी मानेंगे, लेकिन हम बनाएंगे। तो आपका कोई दवाखाना है? मेरा अपना खुद का खवादाना है, दवाखाना है। कहाँ? ऑनलाइन है, क्योंकि मैं फिजिकल स्टोर नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि लोग जला देते हैं उसे, जलन के मारे। मतलब जिनको आपसे जलन होती है वो उस स्टोर को आग लगा देते हैं। नहीं, वो आपकी हरकतें देख के लगाते होंगे, क्योंकि आप कुछ भी बोलते हैं ना। वैसे आप दावा करते हैं कि आपने लोगों का इलाज किया, तो आपके पास लोगों की टेस्टिमनीज भी होंगी। हाँ बिल्कुल, मैंने कम से कम नहीं तो अभी तक
7 से 8 लोगों की टेस्टिमनीज निकलवाई, उनको रखवा लिया अपने पास क्योंकि उनको दर्द होता था। तो मैंने उनकी टेस्टिमनीज दोनों निकलवा के उनके ऊपर हल्दी का लेप और हल्दी की गांठ वो निकाल के, लहसुन के छिलके, अदरक की गांठ, ध्यान से सुन लेना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे खुद याद नहीं रहता, पत्ते, घास, गोबर, इन 4-5 चीजों का मैंने लेप लगा के उनकी टेस्टिमनीज को के ऊपर लगा के उन्हें ठंडा करवाया। जब वो ठंडे होके जम गए और इंसान ठीक होने लगे, फिर मैंने वो गर्म करवा के फ्राई करा के उनको सिकवा के उनको वापस दिए और वो काम करने लग गए, टेस्टिमनीज चलने लग गई। क्या बोल रहे हैं? वो टेस्टिमनीज में धड़कन आ गई। अरे वो जो आप बोल रहे हैं वो टेस्टिमनीज नहीं होता। क्या होता है? अरे यार एक मिनट, किसकी बात, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं मुझे बताओ। टेस्टिमनीज मतलब, हाँ नहीं, टेस्टिमनीज मतलब वो चीजें, वो कहानी लोगों की जिनका आपकी दवाई से फायदा हुआ हो। उन्हें कहानी नहीं कहते, उन्हें टेस्टिमनीज ही कहते हैं। तो ये कौन सी टेस्टिमनीज हुई? टेस्टिमनीज अरे यार, जिनके ऊपर लेप लगाया। यार मैंने गलत आदमी के साथ, मेरे को लेना नहीं आपको इंटरव्यू। पागल को बैठा लिया यार, आपको पता कुछ है नहीं, आप बोल रहे हैं। आपने यार, आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया डॉक्टर साहब? नहीं, आप शर्म आनी चाहिए आपको। कोई बात नहीं यार, ये काट देना यार, कुछ है इसको अकल है नहीं ना, जो नॉलेज है कुछ भी बोल रहा है यार। मैं ये रिपोर्ट सही है मेरी खुद की। अच्छा चलो एक बात बताइए, इतनी बीमारियां थी मेरे को, खुद ठीक की है मैंने। ये बीमारी देखो, रिपोर्ट देखो, बाल नहीं थे तो अभी भी नहीं, दिमाग नहीं था, सोच खराब थी, मेंटल डिसऑर्डर्स, नक्षत्र खराब, घर में टोटके, तंत्र मंत्र, दिमाग की बत्तियां गुल हो गई, ये सब मैंने खुद ठीक किया है अपने अंदर। किसने बोला आप ठीक है? हैं? किसने बोला आप ठीक है? क्या? जोर से बोलो, ऐसे तुम मन में बोलोगे मुझे सुनाई दी जाए, ऐसा नहीं होगा। आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए। बताओ। आजकल ये बहुत चल रहा है इंटरनेट पे, हाँ, कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, गेहूं में ये है, चावल में ये है, तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या खाना चाहिए? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई भी ये बात सोचता है कि हर आदमी कह रहा है ये मत खाओ, हर दूसरी चीज में ऐब है, ये मत खाओ, हर दूसरी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों? क्योंकि हमारे यहां प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका इलाज क्या है? वही बता रहा हूं। तो जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं, नहीं वो मैंने सुन लिया, उसको कहीं नहीं जाती बात। अच्छा, आप कुछ एग्जांपल देके बता सकते हैं तो बताइए। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, हर दूसरी चीज में कह रहे हैं प्रॉब्लम आ रही है, केमिकल है, हर दूसरी चीज गंदी है। हाँ। इसका सिंपल इलाज है, कोई ज्यादा नहीं सोचना, हाँ। सिंपल समझ लेना है। देखो मैं आपको 2 चीजें देता हूं, एक ये है, ये है, ये है। देखो 3 चीजें मैंने आपके सामने रख दी। पकड़ में आ रहा है कौन सा क्या है? खेल लो आप। नहीं सॉरी, वो गलत, ओहो पुराना काम भी ऐसे ही था ना। क्यों? हाँ तो देखो ये 3 चीजें ली, क्या देखो 3 चीजें ले ली, तो हर किसमें प्रॉब्लम थी? दूसरी। किसमें? दूसरी। किसमें थी? दूसरी। देखो हाँ। ये क्या किया हमने, 3 चीजें ले ली। ये है मान लो चीनी, ये है समोसा, और ये है हल्दी की गांठ। क्या है? हल्दी की गांठ। सुनो, ये 3 चीजें ले ली हमने, किसमें प्रॉब्लम है? दूसरी में। दूसरी में क्या है? ये समोसे में प्रॉब्लम है। हमने दूसरी चीज नहीं खानी, क्या बच गया? चीनी और गांठ। हल्दी की गांठ चीनी से मिला लेनी है। क्या करना है? हल्दी की गांठ चीनी से मिला के सुबह शाम ये आपको पी लेनी, क्योंकि दूसरी चीज से प्रॉब्लम है, दूसरी बाहर करती, दूसरी नहीं खानी। इससे एक और चीज समझो, जैसे कि ये देखो समोसा, ठीक है, समोसे को ये कर दिया, ये क्या आ गया बीच में? गांठ आ गई हल्दी की। पहली क्या थी? चीनी। तीसरी क्या है? समोसा। हमने पहली और तीसरी दूसरी हटा देनी। क्या हटा दी? तो हेल्दी चीज तो हटा दी, बीच में मत बोलो, ये दोनों चीजें कर दी। क्या हो गया? क्या हटाया हमने? दूसरी चीज हटा दी। दूसरी चीज क्या थी? हल्दी की गांठ थी, हमने हल्दी की गांठ हटा दी। पहली और तीसरी रह गई, क्या थी? शुगर और समोसा। हाँ, ये दोनों मिला के आपने खा ली, क्योंकि दूसरी नहीं है। दूसरी, हर दूसरी चीज से प्रॉब्लम, किससे प्रॉब्लम है? दूसरी चीज से, चीनी। और ये अगर आप खाओ 3 तीसरे पे रख के, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है, ये आपने किसी को बताया है? नुस्खा पहली बार बताया ना? अब मेरे से पिटेंगे पहली बार। ये क्या आइडिया हुआ ये?
तो अब चीनी सेफ है? अगर पहले पे रख दी तो चीनी सेफ है? यार आप मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर कहते हैं कि चीनी जहर है। कौन कहता है? क्या हो गया, ये खून क्यों निकल आया? कहां से? नाक से। ओह, ये ज्यादा बोलता हूँ ना, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यार एक कपड़ा देना। अशफाक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेचुरल नॉर्मल है, ये सब होता है। क्योंकि शरीर है ना, शरीर है तो शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें होंगी। तो कम बोलिए ना, हैं? कम बोलिए। मैं ये हैरान हूं कि आप कैसे खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं ऐसी बातें करने के बावजूद। हैं? आप ये हाँ बेहुदा बातें कहां से सीखे? हाँ, क्या करते? मैं तुम्हारे मुंह पे पिंपल जो पड़ गए ना, इन पे के लिए भी कुछ बता सकता हूँ। नहीं, मुझे वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी आप बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। हाँ। क्या करना है, नीम का जो पेड़ होता है ना जी उसके पास चले जाना है। जी। नीम के पेड़ के पास जाके मुंह को कस के रगड़ देना है आपने, पूरा ऐसे करके छील लेना मुंह, तो इससे मुंह छिल जाएगा? पिंपल चले जाएंगे। मुंह तो वापस रिकवर हो जाता है, पिंपल छिलने जरूरी है, क्योंकि जब तक वो छिलेंगे नहीं ना वो वापस आते रहते हैं। आप चाहते हैं जैसे आपके खून चला मेरे भी चले? ये किसी और कारण से चला है, क्योंकि जब हमारा प्लैनेटरी फोर्स। बस कर यार, प्लैनेट यार किसको बुला लिया है? नटवर जी, कुछ लोगों के सवाल हैं जी, जो आपसे उपाय जानना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल मैं बताऊंगा। तो ये पंजाब से ईमेल आई है पंकज भल्ला की। हाँ, ये लिख रहे हैं कि इन्हें ऊंचा सुनाई देता है। हैं? अरे यार किसको पूछ रहा हूं, इनको ऊंचा सुनाई देता है। अगर इनको ऊंचा, तुम क्यों ऊंचा, तुम धीमे बात करो, क्यों ऐसा बोल रहे हो जोर से? नहीं, आपको नहीं ना सुनाई देता? हैं? देखो मैं तुम्हें बताता हूं पंकज, जो भी तुम्हारी को जो भी समस्या है यही है, इसका इलाज कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि हम कहां रह रहे हैं, हम प्लेनेट पे रह रहे हैं। मुद्दे पे आइए। हाँ, अगर पंकज आपने ये मेरा उपाय कर लिया, आपको वो आवाजें भी सुनाई देने लगेंगी जिनके फटने की आवाजें सुनाई भी नहीं देती। जैसे कि दूध फटने की आवाज सुनाई देगी। और नहीं, वो तो गंदा हो जाएगा। और जैसे कि कान का पर्दा फटने की आवाज सुनाई देगी, ये आपको सुनाई देने लग जाएगा। आपको इलाज सुनना है। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग 2 बजे आपको उठना है, जब सूरज बिल्कुल आंखों पे आ चुका हो। 2 बजे? उस समय, हाँ यस, 2 बजे बिल्कुल ऐसे पकड़ लो। अगर तुमने मेरी इन बातों को नोट कर लिया ना, तुम कभी भटक नहीं सकते। तो दोपहर में रात को 2 बजे तक आपको किसी भी हाल में, जब सूरज निकल आया हो, चांद की ठंडक के अंदर आपको हल्दी की गांठ ले लेनी है। उसके बाद पत्ते, मूली के, करेले के और पीपल का पत्ता, ये 3 चीजों को आपको सिलबट्टे के अंदर पीसना है। मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करना, बिजली का इस्तेमाल नहीं करना, आपको पीस लेना है। पीस के प्याज का रस निकाल लेना है और इरांडे का तेल लेना है। किसका? इरांडे का तेल। ये कहां से मिलेगा? ये जहां भी मिलेगा मैं अभी बता नहीं सकता उस पे। अच्छा, हाँ, अलग से बताऊंगा। रांडी का तेल लेके उसके अंदर आपको दूध, कच्चा दूध कबूतर का, वो मिला लेना है। सफेद चींटियों के अंडे ले लेने हैं और उनको मिला के 3 टाइम आंखों में लगा के यूं करना है, खुली नहीं रखनी, नहीं तो बालों पे कोई सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो आपको तुरंत वो लगा के आंखों में, और आंखें यूं यूं करनी है 3 बार। कैसे करनी है? हाँ, ऐसे करने के बाद हल्दी की गांठ खा लेना। ये किस चीज का इलाज बताया आपने? सुनाई नहीं देता ना, इससे सुनाई देने लगेगा? हाँ, इतना तेज आपको सुनाई देगा। इनका नाम क्या? पंकज। पंकज आपको इतना तेज सुनाई देगा कि धरती के घूमने की आवाज आने लगेगी। धरती के घूमने की आवाज सुनाई देगी। तो ये आप खुद क्यों नहीं ट्राई करते हैं? यार दिमाग खराब कर दिया बंदे ने। ये हो गई। ऐसा आदमी जिसको सुनाई ही नहीं दे रहा, वो दिमाग ही खराब होगा ना उसका। वो उसको बताओ कि पंकज डरने की बात नहीं है। ये सारे जुकाम हो गया मेरे को। जितने भी इलाज हैं खुद करने हैं। आपने एक नुस्खा, अगर ये ना हो पाए, मुश्किल लग रहा है, आपने भीम की छाल ले लेनी है। अर्जुन की छाल? वो उसका भाई है ना। हाँ। उसी की छाल ले लेनी है आपको। उसकी छाल लेके हल्दी की गांठ ले लेनी है। अरे यार, बात में हल्दी की गांठ क्यों आ जाती है यार? क्योंकि वो लेनी होती है। आपने हल्दी की गांठ ले लेनी है। अदरक का चुकंदर बना लेना है। चुकंदर की चाट बनानी है। और आपने सवेरे सवेरे खाली पेट
पहले सबसे पहले फ्रेश होके टट्टी कर रही है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया है, आप जो भी खा रहे हैं उसकी गैस बन के सर में चढ़ जाएगी, सुनाई देना वैसे ही बंद हो जाता है आदमी। आपका वही कारण लगता है आपको ना सुनने का। क्या कह रहे हो यार? हाँ यार, तो क्या करना है आपने, किसी भी यार दोस्त वेली इनके साथ नहीं उलझना, नहीं तो क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स हैं, देखो इसको समझ लेते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स नहीं, के, हाँ छोड़िए, आप मुद्दे पे आते हैं। लेकिन भल्ला जी मैं एक बात बोलना चाहता हूं सबको कि मेरे को एक बात का बड़ा दुख हुआ है। इस चीज का? इतने लोगों का मैंने इलाज किया है, एक भी बंदा मुझे थैंक यू बोलने नहीं आया। हो सकता है निकल गए हो। ऐसे कैसे निकल जाएंगे? कोई नहीं निकला होता, मुझे पता होता। वो भी अगर निकला भी है ना, शुरू में ऐसा हुआ है कि 7-8 लोग गए हो, वो भी इसलिए क्योंकि मैं तब इलाज सीख रहा था अपने आप से। आपकी दवाइयां खा के 7-8 लोग निकल गए? शुरू में हुआ, शुरू में, और वो भी दवाइयों की वजह से नहीं गए। हाँ। उन्होंने बोल दिया था मेरा दिमाग खराब है, इसलिए मारने पड़े मुझे। दिमाग खराब है? क्या हो रहा? नहीं, आपका नहीं है? उन लोगों का दिमाग खराब था है? जिन्होंने आपको बोला है? नहीं। चलिए दोस्तों, एक मिनट नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी जरा दवाई लाना। अशफाक, ये क्या है? यही तो है हल्दी की गांठ जो आप कब से गांठ कर रहे हैं। ये और क्या? ये मत खाना, ये थोड़ी होती, ये होती हल्दी गांठ। तो और ये नहीं खानी। तो वो ये तो आपने सभी उपाय में बताई है। सब काट दो, नहीं ऐसे ही हो जाएगा फिर। तो आपको ये क्या है? तुम धनिया क्यों ले आए हो? पालक है। ये पालक है? लो तुम बताओ। रहते, तुम मेरी दवाई नॉर्मल दवाइयां दो, मैं वही खाऊंगा, इनसे मेरा नहीं हो रहा कुछ। जाओ। ये देखा आपने? यार 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, इसमें कौन सी दवा है मेरी? ये क्या है? चुप हो जाओ। ये दवा देना मेरे को, ये देना, ये और इसमें ना क्रीम डाल के ये 2 और दे देना, ठीक है? ये बस, ये इतनी बहुत है। ये ये भी डाल ही दो, 1 पत्ता बस। ये मेरे को बना के दवा के साथ। हाँ, और पट्टी क्यों दे रहे हो? मैंने चोट थोड़ी लगी है। अभी लगने वाली है ना, अभी रुको। बकवास मत करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने बहुत इलाज किया हुआ है खुद का। ये लो दोस्तों, देखा कर रहा हूं, वो जाके वहां से निकाल लेना, ठीक है? ऐसे नकल ये लो अशफाक, लोगों से सावधान रहें आप। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपको इन्हीं से इलाज लेना है, मेरी वाली निकाल देना। क्योंकि बस हमारी जब हम पैदा हुए थे, हम कितने बड़े थे? पता नहीं। 4 साल। इनका माइक बंद कीजिए। हमने तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो अब हमें पता चल गया था, जो भी इस बेवकूफ आदमी ने बताया, प्लीज उसको फॉलो ना करें, क्योंकि ये सिर्फ और हमारे सिर्फ अंदर हादसे के लिए था। आपने मेरी गुजारिश कभी भी है, होए, इनको आपने ना- मुझे संपर्क नहीं करना, इनको आप फॉलो आपके ना घर में करें, इलाज। ना ही इनकी रेसिपी फॉलो करें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ खुद होते हैं, हमारे जब से चला आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए व्हाट नॉनसेंस। फर्क पड़ेगा आपको, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। क्या बोले जा रहा है? कुछ भी हल्दी की गांठ, हल्दी खुद तुम्हें पता नहीं हल्दी की गांठ कैसी होती है? मैंने अदरक की गांठ बोली थी, वो हल्दी अपनी गांठ ले आया, तो मैं क्या करूं? मेरी बात सुन लो। नहीं, मेरी गलती हो गई। हाँ। भैया मेरे से माफ बोलो कि सॉरी। मैंने कुछ जो बताया मैंने जो कुछ बताया गलत था, वो गलत था। वो असली बंदे से सुनो, मेरे से मत सुनना, क्योंकि मेरी बात सुन लो। हल्दी की गांठ। तो ये तो हमारा 3rd एपिसोड व्हाट नॉनसेंस का। भाई कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे से प्ले करता है सिद्धार्थ, और मतलब हर चीज को, छोटी छोटी चीज को बहुत अच्छे से, हर चीज के बारे में ध्यान रखा गया है। तो बहुत अच्छा था, बहुत कॉमेडी शो है ये। तो ये था मेरा रिएक्शन इस वीडियो पे। आपको अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।